पहले 8,000 फिर 15,000, आज ये 3,000 पे आई और एलसी 1 महीने बाद देंगी। आप बोलती 12 दिन बाद देंगी। पहली के बच्चों को इस तरीके से मारा जाता है कि उनको आप मारते हो, दीवार पे जाकर लगता है, सर में टम्बूला आ जाता है, माँ बाप आके शिकायत करते हैं तो उनको गेट से ही भगा दिया जाता है। नवंबर तक का फीस मांग रही हूँ, उनको पेड करना ही पड़ेगा कि यहाँ पे बच्चा स्कूल नहीं आया, 1 महीना 2 महीना आपने कॉल करके किसी भी तरह की जानकारी नहीं ली, इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में एजुकेशन माफिया किस तरीके से अपना पैर पसार रहा है, इसका जीता जागता नमूना अचोले क्षेत्र अंतर्गत देखने मिला है। हम इस समय नाला सुपारापुर के अचोले में मौजूद है। यहाँ पर एक ब्लूमिंग बर्ड्स नाम का स्कूल है और यहाँ पर बच्चे की एलसी देने से इनकार किया जा रहा है और साथ ही साथ जब परिजन बच्चे की एलसी मांग रहे हैं तो 15,000 रुपए की अवैध तरीके से मांग की जा रही है। आगे क्या कुछ पूरा विषय है, बातचीत करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है? मौसमी सामंता। क्या हुआ है? आपके बच्चे की एलसी देने से मना कर रहे हैं, आप लोग कितने दिन से भटक रहे हैं और अभी क्या परिस्थिति? 3 महीने से भटक रहा हूँ। हम लोग अभी आए थे कुछ दिन पहले, तो मांगा तो पहले 8,000 रुपया बोला, बाद में फिर 4 दिन बाद आया और जब लेटर दिया तब 15,000 बोला उन्होंने। अच्छा, अब तो स्कूल आया था? आपको नहीं, हमारा बच्चा स्कूल में नहीं आया था, दूसरे स्कूल में उसको एडमिशन किया, मैंने एडमिशन करवाया स्पार्कल किड इंटरनेशनल में, लेकिन ये लोग जबरदस्ती बोला 15,000 रुपया चाहिए। अच्छा, लेकिन अभी 15,000 रुपए ये लोग मांग रहे हैं, लेकिन जब आपने हमसे बातचीत की तो बताया कि कभी 8, कभी 15, कभी 3, ये सब क्या विषय है? वो लोग खुद से ही बोल रहा है। हाँ। जे हम लोग बोला 15,000 रुपया किस चीज के लिए मैं भरूंगी, हम लोग, हमारा बच्चा तो स्कूल में नहीं आया, बोला ये हमारा रूल्स है, भरना ही पड़ेगा। अगर नहीं भरा तो? नहीं भरा तो वो एलसी नहीं देंगे, एलसी नहीं देंगे? नहीं अच्छा, देंगे। अभी आपका बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ आपको कितने दिन का समय मिला एलसी सबमिट करने के लिए? वो 25 तारीख तक लास्ट डेट दिया हम और लोग को। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग अभी 1 महीना, कभी बोल रहा है 12 दिन, कभी बोल रहा है 1 महीना, ऐसा बोल रहा है। आसान भाषा में बताएं दोस्तों, तो इनका ये कहना है कि नवंबर तक की फीस जो ये जो परिजन है इन्हें भरनी पड़ेगी। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, ये पहली कक्षा में यहाँ पर पढ़ता था, उसके बाद दूसरी कक्षा में ये बच्चा आया ही नहीं, लेकिन ये जो यहाँ के मैनेजमेंट वाले लोग हैं 15,000 रुपए की अवैध मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एक टर्म की फीस देना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर सवाल ये कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहाँ पर लिखा है? क्या एडमिशन लेते वक्त परिजनों को इस बात की जानकारी दी गई थी? आपको बता दें कि जब हमने इनसे यहाँ पर बातचीत की तो इनका सबसे पहले ये कहना था कि नवंबर तक की फीस दीजिए, फिर ये अगस्त तक पे आए और अब 15,000 से 8,000 और 8,000 से अब 3,500 रुपए की मांग ये लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। यहाँ पर 1 घंटे से परिजन मौजूद है, 3 महीने से ये लोग घूम रहे हैं। क्या कहेंगी जिस तरीके से ये लोग आपके पास आए और ये पूरा विषय आपके सामने आया, तो कैसे देखती हैं इसे? ये मैम मेरे पास आज 20 दिन पहले से ही आए हैं। जब 2 तारीख को इनको बोला गया कि आप लेटर सबमिट करिए, हम आपको एलसी देते हैं, तो ये जब लेटर लेकर आए तो इनको मैरी मिस, यहाँ की जो मिस है मैरी मिस ने बोला कि आपको 8,000 भरने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको एलसी देंगे। थे 8,000 फिर 15,000, आज ये 3,000 पे आई और एलसी 1 महीने बाद देंगी। आप बोलती 12 दिन बाद देंगी, आप बोलती है कल देंगी। पहली के बच्चों को इस तरीके से मारा जाता है कि उनको आप मारते हो, दीवार पे जाकर लगता है, सर में टम्बूला आ जाता है, माँ बाप आके शिकायत करते हैं तो उनको गेट से ही भगा दिया जाता है। इस तरीके की मनमानी चल रही है? इस तरीके की यहाँ पे मनमानी चलती है ये स्कूल में। और इससे पहले भी हमारे जो वरिष्ठ है यहाँ पे बहुत कुछ करने की कोशिश की है, मगर इनको बात करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। आसान भाषा में समझाएं तो रूल ये कहता है कि अगर कोई भी बच्चा जब स्कूल नहीं आता है तो अगस्त तक का रजिस्टर बनता है, जिसमें स्कूल प्रशासन जो है वो इंतजार करता है कि बच्चा कब तक स्कूल आएगा। ऐसे में स्कूल प्रशासन परिजनों से भी बातचीत करने का प्रयास करता है और अगर अगस्त तक बच्चा नहीं आता है तो सितंबर से दूसरे एडमिशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। लेकिन ऐसे में कहीं पर भी एलसी रुका कर रखना और दूसरी चीज अवैध तरीके से पूरे टर्म फीस की मांग करना, ये कहीं पर भी लिखा नहीं है। इस स्कूल प्रशासन ने बच्चों को, जब बच्चे एडमिशन ले रहे थे, उनके परिजनों को भी इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि अगर आप एडमिशन नहीं करवाते हैं अगले साल तो आपको 15,000 रुपए यानी कि नवंबर तक की फीस भरनी पड़ेगी। अब सवाल ये कि अवैध तरीके से, मनमाना तरीके से ये स्कूल प्रशासन किस बात के लिए 15,000 रुपए की डिमांड कर रहा है? और पहली बात तो ये है कि बच्चा ये रिजल्ट लेने के बाद स्कूल में आया ही नहीं है, फिर भी उसकी प्रेजेंट ही लगाई जा रही है। यहाँ पे प्रेजेंट ही लगाई जा रही है। अभी मैम ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे कबूल किया मैरी मिस ने कि बच्चे का प्रेजेंट ही यहाँ पे लगा हुआ है। अगर 2 दिन बच्चा स्कूल में नहीं आता तो पेरेंट्स को फोन जाता है ना कि आपका बच्चा स्कूल में क्यों नहीं आया। आप 3 महीने से कोई कॉल नहीं किया, मतलब आपको तो पहले ही जानकारी दी गई थी कि बच्चा स्कूल आने वाला नहीं है, फिर भी आपको नवंबर तक फीस चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।